सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस भी हो गया। हाँ, सब बढ़िया चल रहा होता है और फिर आता है इंग्लिश सेक्शन। और बस वहीं पर हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, दिमाग में बस एक ही चीज आती है, तुक्का, कि बस अंदाजा लगा और आगे बढ़ो। एग्जैक्टली। लेकिन आज हम इसी का मतलब एक कड़वा सच बताने वाले हैं। इंग्लिश पेडागोगी में फेल होने की वजह इंग्लिश भाषा है ही नहीं। तो फिर वजह क्या है? वजह है डर। और मजे की बात यह है कि सीटेट की जो इंग्लिश पेडागोगी है वो असल में आप कह सकते हैं कपड़े बदली हुई हिंदी पेडागोगी ही है। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन इसमें एक हिडन ट्रैप भी तो है, एक छुपा हुआ जाल जो एनसीएफ 2005 से जुड़ा है। हाँ, और वो जाल एक बहुत ही सीधे से दिखने वाले सवाल में है। सवाल है, इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का स्टेटस क्या है? मतलब भारत में अंग्रेजी भाषा का दर्जा क्या है? और ऑप्शंस होते हैं नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रीय भाषा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सहराज भाषा, या फिर ग्लोबल लैंग्वेज यानी वैश्विक भाषा। और यहीं पर मतलब 90% छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि संविधान कुछ और कहता है और एनसीएफ 25 कुछ और अगर यहाँ गलती हुई तो 1 नंबर तो पक्का कटेगा। तो इसका सही लॉजिक क्या है और वो कौन सी सीक्रेट कंडीशन है जिससे सही जवाब पता चलेगा, ये हम आपको इसी चर्चा के बीच में बताएंगे। बिल्कुल। तो आज का मिशन इंग्लिश सिखाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का मिशन है इंग्लिश के डर का एनकाउंटर करना। हम हिंदी के कॉन्सेप्ट्स को इंग्लिश के कीवर्ड से जोड़ेंगे ताकि पूरा सवाल पढ़े बिना भी सही जवाब तक पहुंचा जा सके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है जोड़ी बनाना। जोड़ी बनाना, इसका मतलब? इसका मतलब है कि आपको शेक्सपियर नहीं बनना है। आपको बस हिंदी पेडागोगी के शब्द को उसके इंग्लिश वाले साथी के साथ मैच करना है, बस। ठीक है, तो पहली जोड़ी से शुरू करते हैं। हिंदी पेडागोगी में एक शब्द है भाषा अर्जन। हाँ, अर्जन मतलब वो भाषा जो हम अपनी दादी माँ के किचन में खेलते कूदते अपने आप सीख जाते हैं, स्वाभाविक रूप से। राइट, बिना किसी नियम के, बिना किसी किताब के। अब इंग्लिश में इसी चीज को कहते हैं एक्विजिशन। तो पहली जोड़ी बन गई अर्जन और एक्विजिशन। ओके, अर्जन इज इक्वल टू एक्विजिशन। तो अगर सवाल में एक्विजिशन दिखे तो दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? दिमाग में इसके कीवर्ड्स आने चाहिए। पहला, ये नेचुरल है यानी स्वाभाविक। ठीक है। दूसरा, ये सबकॉन्शियस है यानी अवचेतन, हमें पता भी नहीं चलता और हम सीखते जाते हैं। मतलब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं पर सीख रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए इसमें नो ग्रामर रूल्स होते हैं, कोई नियम नहीं सिखाता, और ये ज्यादातर हमारी मदर टंग यानी मातृभाषा के लिए होता है। समझ गया। अब इसकी दूसरी जोड़ी पर आते हैं। हिंदी में होता है भाषा अधिगम। हाँ, अधिगम यानी स्कूल वाली भाषा, जहाँ मेहनत लगती है, नियम होते हैं और डांट भी पड़ती है कभी कभी। हाँ, वो भी। तो इंग्लिश में इसी को कहते हैं लर्निंग। अच्छा, तो दूसरी जोड़ी है अधिगम और लर्निंग। तो इसके कीवर्ड्स क्या हुए? इसके कीवर्ड्स अर्जन वाले से बिल्कुल उल्टे हैं। ये प्रक्रिया कॉन्शियस होती है यानी चेतन, आप दिमाग लगाकर सीखते हैं। ये फॉर्मल होती है यानी औपचारिक, स्कूल में एक सिस्टम से। इसमें रूल्स एंड ग्रामर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये आमतौर पर सेकंड लैंग्वेज यानी दूसरी भाषा के लिए होता है। एग्जैक्टली। तो देखिए कितना आसान हो गया। अगर सवाल में नेचुरली शब्द दिखा तो बात की कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीधा एक्विजिशन पे टिक कर दो। बस यही तो ट्रिक है। तो अब हमारे सभी व्यूअर्स से एक वादा चाहिए कि अगला इंग्लिश पेडागोजी का सवाल देखकर आप भागेंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसमें हिंदी वाला कॉन्सेप्ट ढूंढेंगे और अभी कमेंट में लिखिए, इंग्लिश का डर खत्म। चलिए अब उस मिस्ट्री पर वापस आते हैं, उस छुपे हुए जाल पर। हाँ, इंग्लिश के स्टेटस वाला सवाल। तो इसका सही जवाब क्या है? संविधान क्या कहता है? देखिए, यहाँ 2 नजरिए हैं। पहला है संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान कहता है कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी राजभाषा। और इंग्लिश? इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है यानी सहराज भाषा, एक तरह से हिंदी की हेल्पर। ठीक है, तो अगर सवाल में साफ साफ लिखा हो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो जवाब होगा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो फिर एनसीएफ 2005 कहां से इस कहानी में ट्विस्ट ले आता है? एनसीएफ 2005 भाषा को कानूनी नजरिए से नहीं बल्कि क्लासरूम और समाज के नजरिए से देखता है। एनसीएफ कहता है कि भारत एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, एक बहुभाषी देश। हाँ, और इस मल्टीलिंगुअल देश में इंग्लिश का रोल हेल्पर का नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में एनसीएफ इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज मानता है, एक वैश्विक भाषा। अच्छा, तो ये है वो सीक्रेट, मतलब कॉन्टेक्स्ट का खेल है। बिल्कुल। तो हिडन ट्रैप का सलूशन ये है,
अगर सवाल में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लिखा है तो जवाब होगा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। और अगर सवाल में मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया या एनसीएफ का जिक्र है तो जवाब होगा अ ग्लोबल लैंग्वेज, क्योंकि तब वो उसे दुनिया से जोड़ने वाली एक खिड़की की तरह देख रहे हैं। वाह, ये तो मतलब 1 नंबर पक्का कराने वाली बात हो गई। तो चलिए लगे हाथ आपकी समझ को टेस्ट कर लेते हैं। जरूर। सवाल है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश इज। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में अपना जवाब लिखिए। हाँ, लिखिए। ऑप्शन ए एसोसिएट ऑफिशियल या ऑप्शन बी ग्लोबल। देखते हैं कितने लोगों ने लॉजिक पकड़ा। अब आगे बढ़ते हैं आंसर मैग्नेट पर, मतलब कुछ ऐसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो सही जवाब की तरफ चुंबक की तरह खींचते हैं। इसमें पहला शब्द बड़ा डरावना सा लगता है, स्कैफोल्डिंग। हाँ, सुनने में लगता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है पाड़ या ढांचा, जैसे मजदूर बिल्डिंग बनाते हुए लगाते हैं ना सहारे के लिए। हाँ, अस्थाई सहारा। बस पेडागॉजी में भी इसका यही मतलब है, बच्चे को सीखने में अस्थाई मदद देना, संकेत देना। अच्छा, जैसे पूरा जवाब ना बताकर सिर्फ एक हिंट दे देना। बिल्कुल। अगला पॉजिटिव वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। ये स्टीफन क्रैशन वाला कॉन्सेप्ट है, I+1। सही पकड़ा। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे को जो भी सिखाया जा रहा है वो उसके लेवल से बस एक स्टेप ऊपर होना चाहिए। ज्यादा मुश्किल नहीं, ज्यादा आसान भी नहीं। बिल्कुल सही। और एक और बहुत जरूरी पॉजिटिव वर्ड है मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स। हाँ, यानी बहुभाषिकता एक संसाधन है, समस्या नहीं। क्लास में अगर बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो वो एक बोझ नहीं बल्कि एक रिसोर्स है। ये थे पॉजिटिव वर्ड्स। आप कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी बता दीजिए जो हमेशा गलत ऑप्शन होते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव वर्ड है रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मारना। हाँ, ये शब्द जहां दिखे समझ लीजिए वो ऑप्शन गलत है। इसी के भाई बहन हैं ड्रिलिंग यानी बार बार रटना, कॉपीइंग यानी नकल करना, और एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन यानी हूबहू उतार देना। ये सारे शब्द दिखाते हैं कि बच्चा समझ नहीं रहा, बस रट रहा है। तो अब व्यूअर्स से एक सवाल है, क्या अब स्कैफोल्डिंग या कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जैसे शब्द डरावने लग रहे हैं, या अब ये हिंदी वाले दोस्त लग रहे हैं? कमेंट में लिखिए, टैग वर्ड्स जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। अब आखिरी 2 चीजों पर आते हैं, टीचर का रोल और गलतियां। टीचर का रोल क्या होना चाहिए? टीचर का रोल है एक फैसिलिटेटर का, यानी सुगमकर्ता। वो ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि सीखने का माहौल बनाने वाला है, एक गाइड की तरह। बिल्कुल। और एक गाइड के तौर पर उसे गलतियों से कैसे निपटना चाहिए। अगर बच्चा इंग्लिश बोलते हुए गलती करे तो क्या उसे तुरंत टोक देना चाहिए? नहीं, शायद नहीं। इससे तो वो बोलना ही बंद कर देगा। एग्जैक्टली। उसे तुरंत ठीक नहीं करना है। गलतियों को लर्निंग स्टेप मानना है, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा। मतलब गलतियां अच्छी हैं। हाँ, गलतियां इस बात का सबूत है कि बच्चा कोशिश कर रहा है। हमारा लक्ष्य फ्लुएंसी और कम्युनिकेशन है, शुरुआत में ग्रामर नहीं। तो आज की पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि इंग्लिश पेडागॉजी से डरना नहीं है। बिल्कुल। पहला, कॉन्सेप्ट्स हिंदी वाले ही हैं, बस जोड़ी बनाना सीखिए। अर्जन मतलब एक्विजिशन, अधिगम मतलब लर्निंग। दूसरा, इंग्लिश के स्टेटस वाले सवाल में एनसीएफ और कॉन्स्टिट्यूशन का फर्क याद रखिए। तीसरा, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स को पहचानिए। और चौथा, गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का दुश्मन नहीं, दोस्त मानिए। अगर ये कर लिया तो इंग्लिश सेक्शन आपका स्कोर कम नहीं करेगा बल्कि बढ़ाएगा। ये तो कमाल हो गया। और अब बात करते हैं अगले एपिसोड की। अगले एपिसोड में हम पेपर 2 के सबसे मुश्किल सेक्शन में से एक को हाथ लगाएंगे, साइंस पेडागॉजी। अरे बाप रे, वहां तो सवाल साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच पर आते हैं। और हम आपको अगली वीडियो में साइंस पेडागॉजी के कुछ चीट कोड्स बताएंगे। तो अगली वीडियो साइंस का जादू को क्लिक करना मत भूलिएगा।